हेलो गाइस, वेलकम टू एससीआईटी सपना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ओ लेवल, ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए के साथ साथ आपके वनडे एग्जाम्स की तैयारियों में भी आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब भी हिस्ट्री की बात आती है, कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन की आती है, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो है या लैपटॉप की स्क्रीन जो है, टैबलेट की स्क्रीन जो है हम शेयर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन आपको शो हो रही होती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज एक लाइक तो जरूरी बनता ही है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट भी हिस्ट्री के बारे में इतना डीपली पढ़ सके, क्योंकि ये ईयर जो है बिल्कुल सफिशियंट है और बहुत ही खोज करके, बहुत ही इस पर रिसर्च करके, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये नोट्स बनाई हुई है। तो इस नोट्स के जरिए आप जान सकते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक में आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। ओके, अब देख रहे होंगे आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या दिख रहा है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो होता है, कह सकते हैं कि कंप्यूटर के विकास की अगर जनरेशन की बात करें तो ये 5 भागों में पहली चीज तो बांटा गया है। किसके बारे में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। वो जनरेशन हिस्ट्री में ही कन्वर्टेड है। किस तरह से कन्वर्टेड है हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। स्क्रीन के सामने मैंने जूम कर दिया है, आपको टेक्स्ट पूरा मिल रहा होता है ताकि आप समझने के साथ साथ चीजों को देखें भी, लिखने की भी कोशिश करें, नोट्स भी बनाएं। ठीक है, क्योंकि नोट्स ही हमारी होती हैं पहली पूंजी। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की पूंजी क्या है, तो उसकी नोट्स ही उसकी पूंजी होती है और उसी के द्वारा वो पूरी पूरी पढ़ाई कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए देख रहे होते हैं अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में कंप्यूटर के विकास की शुरुआत की जो प्राचीन गणना है, जो उपकरण बनाए गए हैं, जो कंपोनेंट बनाए गए हैं, जो जो डिवाइसेस बनाई गई वो कैसे क्या क्या है। सबसे पहले आया था अबैकस। क्या आया था? अबैकस। अबैकस जो है हमारा लगभग 500 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, कितना है? 500 ईसा पूर्व पुराना है। चीन में इसका प्रयोग जो है किया गया था। सबसे पहले चाइना की बात करें हम तो चाइना में बनाया गया था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या है ये, तो ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, कंप्यूटर नहीं था। पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? एक प्रकार का कैलकुलेटर था, ना कि कोई कंप्यूटर। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट, अगर इसी सेशन में हम चलते हैं, अर्ली जो हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उसमें आया था नेपियर बोन्स। क्या आया था? नेपियर बोन्स आया था। नेपियर बोन्स की जो ईयर है वो 1617 डिफाइन करी गई, 1617। ठीक है, क्या डिफाइन करी गई है? 1617 में नेपियर बोन्स आया था। नेपियर बोन्स जो है, इसे जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। आगे हम बात कर रहे होते हैं तो ये किस लिए बनाया गया था, प्रायोरिटी किसकी थी? तो ध्यान दीजिए, जो नेपियर बोन्स है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए बनाया गया था, उसको आसान करने के लिए बनाया गया था। अच्छा, आपका सवाल ये भी होना चाहिए कि अबैकस किस लिए बनाया गया था। देखो, अबैकस एक डिवाइस हुआ करती थी प्ले ग्रुप की तरह, कुछ इस तरह से मैं स्क्रीन पे बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा जो है, ऐसी एक डिवाइस बनाई गई थी। इस डिवाइस में आपको यहाँ पे छोटे छोटे से एक ऐसा प्लेन बना था। यहाँ पे आपको, यहाँ पर एक केबल्स पड़ी होती थी, तार जो होते थे। अब यहाँ पर आपको छल्ले पड़े होते थे। ठीक है, कैसे? यहाँ पर सर्कल वाइज छल्ले पड़े होते थे और इनसे, इनकी जो मेन प्रायोरिटी थी कि बनाना क्या था इनको, तो इन्होंने एडिशन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी थी। किसको दी थी? एडिशन को। जोड़ना और घटाना था सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और एडिशन, इन दोनों के लिए ही अबैकस मशीनरी या अबैकस डिवाइस या अबैकस कैलकुलेटर को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद इससे काम नहीं चल रहा था क्योंकि उन्हें जो है हाई प्रायोरिटी चाहिए थी मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अबैकस से ये सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जब ये सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी
तो उन्होंने क्या बनाया बाद में, नेपियर बोन्स। क्या बना दिया, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्रीन के सामने आपको रियली नेपियर बोन्स दिख रहा होगा। यहाँ पे बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उसकी एक फोटो जो है गूगल से निकाली हुई है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये है आपका क्या, नेपियर बोन्स, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा स्क्रीन कहाँ दिख रही है, तो यहाँ दिख रही है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, चलो अब देखेंगे नेपियर बोन्स के बाद आपका क्या चीजें। देखो नेपियर बोन्स जो वहां के लोग थे, जो जरूरतें थी, मेन जो मुद्दा था कि उन्हें मल्टीप्लिकेशन के लिए ही चाहिए थे डिवाइस, तो इसलिए नेपियर बोन्स को बनाया गया था। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो पास्कल कैलकुलेटर आया था। क्या आया था, पास्कल कैलकुलेटर आया था। देखिए बहुत ही डीप में चल रहे हैं हम, कैसे तरीके से हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पास्कल जो आया था वो 1642 में आया था। कब आया था, 1642 में आया था। आगे बात करेंगे किसने बनाया, तो इसको बनाने वाले जो है वो ब्लेस पास्कल है। कौन है, ब्लेस पास्कल। इन्होंने जोड़ने और घटाने के लिए एक मैकेनिकल मशीनरी बनाई थी। ठीक है, इन्होंने भी क्या बनाया था, जोड़ने और घटाने के लिए। और अबेकस किसके लिए बना था, जोड़ने और घटाने के लिए ही बना था। आगे बात करेंगे तो एक जो है लेबेंज नेम है कैलकुलेटर के, अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने जो बनाया गया था वो 1671 में बनाया था। ठीक है, इनका नाम लेना थोड़ा सा टफ लग रहा है, लीबनिज। ठीक है, कौन है, लाइबनिज कैलकुलेटर, लाइबनिज बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो लाइबनिज कैलकुलेटर नाम से एक बनाया था इन्होंने, जिसको गॉटफ्रीड लेबनाइज इनका साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए की अर्ली कैलकुलेटर में अगर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंक्लूजन, तो उस कंक्लूजन से हम समझ सकते हैं कि जो प्रारंभिक के डिवाइसेज आई हैं, सिर्फ वहां पर 4 चीजों को देखा गया था। क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इन चारों के बारे में ही सिर्फ बात हुई थी, कहां पर, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। आगे अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपका फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर था। क्या थी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में अगर हम देख रहे होंगे चार्ल्स बेबेज, जो कि पॉपुलर हैं और फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी यही कहे जाते हैं। तो देखो चार्ल्स बेबेज जो है, इनकी जो ईयर सेशन दिया गया है वो 1822 से स्टार्ट होती है 1837 तक। ठीक है, इस बीच में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, अब दोनों के डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल पॉइंट बहुत सारे थे। कहीं ना कहीं इनको अथॉरिटीज मिली और इनके बनाए हुए डिवाइसेस जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में जा रहे थे, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। क्या कहा गया, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होंगे, एक थी एडा लवलेस और एक लेडी एडा भी थी, जो कि लेडी साइंटिस्ट थी। ठीक है, उनके बारे में भी आज में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, लेडीज ने भी कम त्याग नहीं करा है, वो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा रिसर्च करा है हर जगह। ठीक है, जेंट्स भी हैं तो लेडीज भी आगे हैं। ठीक है, ये मत भूलिएगा कभी गर्ल्स कम होती है, हम ये गर्ल्स ही हैं। सो डैट कंटिन्यू, आगे बात कर रहे होंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो देखो एनालिटिकल इंजन पर इन्होंने एक नोट्स लिखी थी। उस नोट्स में अगर हम बात करेंगे तो पहला अल्गोरिथम बनाया था। क्या बनाया था, पहला अल्गोरिथम बनाया था। अब ये क्या कहला रहा था, तो देखिए ये फर्स्ट प्रोग्रामर कहला रहा था। क्या कहला रहा था, फर्स्ट प्रोग्रामर कहला रहा था। आगे हम बात करेंगे तो एक थे हरमन हॉलरिथम। कौन थे, हरमन हॉलरिथम थे। इन्होंने जो है 1890 में बनाया था। कब बनाया था, 1890 में बनाया था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक जो है जेंसस जनगणना के लिए जो है पंच कार्ड सिस्टम बनाया था उन्होंने। क्या बनाया था, पंच कार्ड सिस्टम। कैसा दिखता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। आगे अगर हम बात कर रहे होते हैं कि और क्या चीजें थी, तो देखो बाद में जब हमारे हरमन हॉलरिथ में जब आया था, जब एक पंच कार्ड बनाया गया था जनसंख्या को काउंट करने के लिए, तभी IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का गठन भी इसी के बेस्ड पर हुआ था, इसी पर आधारित था। ठीक है, पूरा का पूरा IBM का जो सिस्टम है वो किस पे था, हरमन हॉलरिथ द्वारा जो दिया गया एक कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड था। आगे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलपमेंट, अब हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस। इसके पहले भी थी, लेकिन ये था कि अबैकस और नेपियर्स जो थे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते थे। ठीक है, तो आगे अगर हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलपमेंट के बारे में, तो देखो यहाँ पर एक एलान ट्यूरिंग नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन थे,
एलान ट्यूरिंग, जो 1936 से डेवलपमेंट इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, कब शुरू किया था? 1936 के अंदर से डेवलपमेंट शुरू किया था। अब इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन। कैसी दिखती है? स्क्रीन के सामने आपको मैं दे रही हूँ, ट्यूरिंग मशीन कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा गया। ठीक है, किसे कहा गया? तो एलन ट्यूरिंग को किया गया। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा फिर से, एलन ट्यूरिंग ने किया था, 1936 में किया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आगे हम बात कर रहे होते हैं जॉन एटोनशॉफ एंड बात करते हैं तो क्लिफोर्ड बेरी। कौन थे? क्लिफोर्ड बेरी। आपको पूरा पूरा मैंने जूम कर दिया है स्क्रीन को ताकि आपको क्लियरली सारे नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या था नाम इनका? जॉन एटोनशॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी, ये साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने 1939 से स्टार्टअप किया था। कब से स्टार्टअप किया था? 1939 यानी 1939। क्या कह सकते हैं? 1939 से 1942 तक का जो रेंज था, वहां पर इन्होंने क्या बनाया था? पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। क्या बनाया था? पहला डिजिटल कंप्यूटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फिर से कहूंगी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारे हिस्ट्रिकल चीजें और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में आपको डेली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अदर स्टूडेंट को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं। और देखिए SCIT सपना के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। नीचे में देखो बायो में तो दे ही दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे रही हूँ, बायो में नीचे शो हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं SCIT सपना। आप जैसे ही डालेंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज भी दिख जाएगा, मेरा फेसबुक पेज भी दिख जाएगा, दोनों के दोनों दिख जाएंगे, जहां से आप डेली डे रील्स के रूप में, अगर आप चाह रहे हैं वीडियो देखने में आपको, तो आप रील्स स्क्रॉल करिए, बढ़िया अच्छा खासा नॉलेज लीजिए। ठीक है, आगे बात कर रहे होते हैं हम। अब यहाँ पर आपने जान लिया कि जॉन एटोनशॉफ जो क्लिफोर्ड थे, इन्होंने 1939 से 1942 तक की सीरीज में इन्होंने काम किया था। और इन्होंने क्या डेवलप करा? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे हम ABC कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, उसे बनाया था। आगे हम बात करते हैं ENIAC आया था। क्या आया था? ENIAC का फुल फॉर्म अगर हम जानेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसे जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? 1946 में बनाया था। ठीक है, इतना डीप में आपको हिस्ट्री दे रहे हैं तो 20 एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जी प्रेस्पर एकर्ट ने इन्होंने बनाया था, जॉन मॉशली के साथ बनाया था। दोनों लोग एक साइंटिस्ट थे, दोनों की फ्रेंडशिप थी, साथ में ही सारे कम्युनिटीज को डेवलप किए हैं। अभी तक अगर आप हम हिस्ट्री उठा के देख ले तो कभी भी जॉन प्रेस्पर एकर्ट का एक अकेला नाम नहीं आता है, अक्सर जो है जॉन मॉशली के साथ ही आता है। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, कुछ बुक्स को पढ़ना चाहें तो आप वहां पर देखेंगे ऐसी चीजें आपको सामने दिख रही होती है। आगे बात करेंगे, यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, जनरल पर्पस का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ENIAC क्या है? जनरल पर्पस का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आगे बात करेंगे हम EDVAC। ठीक है, देखो ENIAC आया, UNIVAC आया, EDVAC आया, EDSAC आया, ये सारे कंप्यूटर जो है धीरे धीरे फिर आते गए। और ये सारे कंप्यूटर का जो साइंटिस्ट हैं लगभग जो है मोस्टली जो है जॉन प्रेस्पर और एकर्ट के द्वारा ही बनाए गए थे। आगे EDVAC और स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ आया था, क्योंकि इसके पहले की जितनी थी वहां पर स्टोरेज की प्रॉब्लम्स थी, मेमोरी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यानी जो भी काम कर रहे थे हम करंट टाइम पे करें, करने के बाद उसका आउटपुट सेव करना पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन इसके बाद जब स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बनाए गए तो प्रोग्राम्स हमारे स्टोर होने लगे थे। क्या होने लगा था? प्रोग्राम्स हमारे स्टोर होने लगे थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जॉन वॉन न्यूमॉन, इन्होंने क्या किया था? स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर का विचार दिया। इन्होंने पहला एल्गोरिथम रखा अपना, किसका? स्टोर प्रोग्राम का। अब वहां पे क्या हुआ, जब देखो इन्होंने विचार दिया तो लोगों को लगा कि हाँ भाई स्टोर तो होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, तो चीजों को ज्यादातर क्लियरली किया गया। फिर हमारे हार्डवेयर प्रोग्रेस हुए, जैसे कि हार्डवेयर प्रोग्रेस में क्या क्या हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब्स बने, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना, माइक्रो प्रोसेसर बना, इस तरह से धीरे धीरे हार्डवेयर डेवलपमेंट भी हुआ। अब ये सारी चीजें पहले जनरेशन से है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन, तो पहली जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। क्या आया था?
वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर जो है आपका ये आपके सेकंड में गया, आईसी जो है ये आपके थर्ड में गया, माइक्रो प्रोसेसर ये आपके फोर्थ जनरेशन में गया। ठीक है, आगे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मिनी माइक्रो प्रोसेसर्स, एआई, आरपी यानी रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, वर्चुअल रियलिटीज जैसी टेक्नोलॉजीज जो है प्रेजेंट टाइम सब जनरेशन में डेवलपमेंट है। आगे बियॉन्ड की बात करें तो आगे भी होती रहेंगी। अभी फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई, अभी फिफ्थ ही चल रहा है। ठीक है, आगे अभी कितने सालों तक चलेगा आई डोंट नो, इसके बारे में बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं, कह सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बियॉन्ड में कब तक चलेगा। तो सिंपल सी बात कहेंगे कि अभी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं फिफ्थ पे, तो सिंपल सी बात है अभी बहुत टाइम लगेगा फिफ्थ जनरेशन को कंटिन्यू चलने में, सिक्स आने में बहुत समय है अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिफ्थ में हैं। ठीक है, ये आपके लिए गर्व की बात है, आप फिफ्थ जनरेशन में जी रहे हैं। आगे बात करें मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा क्या है? मॉडर्न इरा यानी आधुनिक युग जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिस जोन में हैं हम लोग। अभी अगर जोन की बात करें तो हम लोग किस जोन में हैं आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग किस जोन में हैं? हम लोग बीटा वर्जन में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? बीटा वर्जन में जी रहे हैं। जनवरी 2025 से क्या लग चुका था? बीटा वर्जन लग चुका था। उसके पहले क्या था? अल्फा जोन था। अल्फा जोन के बाद बीटा जोन है, फिर हमारा गामा जोन है। तो अल्फा जोन जो है वो लगभग बीत चुका है। ठीक है, खत्म ही हो चुका है। अब हम बात करें कि बीटा जोन, तो बीटा जोन की अभी प्रेजेंट टाइम से जो रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो जनवरी 2025 से बीटा जोन जो है स्टार्ट हो चुका है। आगे बात कर रहे होंगे यहाँ पर, वैसे मॉडर्न एरा क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का रेवोल्यूशन। तो ये चीज लगभग आपको समझ में आ गई होगी। अब की साइंटिस्ट आपको दिखा दें यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये की साइंटिस्ट है, इतने सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, अपना काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। ठीक है, तब जाके आज हम कंप्यूटर को इतने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।